चक्रवर्ती है उस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट की एक एक्टिव मेंबर थी। न सिर्फ एक्टिव मेंबर थी बल्कि कई लोगों के साथ मिलकर अरविंद, मैं तो करा रही थी, एक सेकंड अरविंद, मैं तो कह रही हूँ यहाँ से भी आगे देखिए कि सीबीआई और ईडी, सीबीआई खास तौर पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो वही 5 डॉक्टर्स जिनसे पूछताछ हो रही थी कि आप देखभाल कर रहे थे अगर सुशांत सिंह राजपूत की, क्या आपको पता था कि ये ड्रग्स भी रिहा प्रोक्योर करा रही थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए? और ये भी सीबीआई पूछेगी कि कितना खतरनाक हो सकता है अगर एक तरफ मेंटल हेल्थ के लिए इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ रिया ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी। क्या उन्होंने आपको बताया था? ये तमाम बातें महत्वपूर्ण होंगी ना इस पूरे मामले में। और इस बीच आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी पेशी भी उनकी हो रही है। जल्दी से इस पर आपका एक रिएक्शन अरविंद। और मुनीश भी जुड़ते हैं तो मुझे बताइए, चित्रा, मौसमी, तमाम सहयोगियों को जोड़िए। सवाल पूछा रिया की गिरफ्तारी पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। एक सेकंड अरविंद रुक जाइए। एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। इस पर जानकारी इस वक्त आ रही है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी शुरू हो चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जा रही है रिया चक्रवर्ती की कोर्ट में। इस वक्त पेशी में एनसीबी ने अपनी तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी है, जिसके बारे में डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीबी ने बाहर आकर पहले ही जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो न्यायिक हिरासत मांगेंगे। जो 3 दिन की पूछताछ है उससे वो संतुष्ट है। उनको ऐसा नहीं लगता है कि अभी और पूछताछ करने की जरूरत है। यानी अब जेल की नौबत तो आ चुकी है। बेल का एप्लीकेशन उनके वकील ने मूव कर दिया है, लेकिन कहां वो जाती है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका अरविंद, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब तो सीबीआई उन डॉक्टर से पूछेगी ना कि क्या आपको पता था, रिया ने बताया था कि वो ड्रग्स प्रोक्योर करके दे रही है सुशांत को इन दवाओं के साथ साथ। जी देखिए अंजना, मैं वही बता रहा था और मैंने पहले भी लाइव में बताया था कि हाँ, ये समझना होगा कि कुल मिलाकर जांच किस चीज पर चल रही है। जांच चल रही है सुशांत की मौत कैसे हुई है इस पर, और इस पर 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। ये भी समझना होगा कि ईडी ने ये व्हाट्सएप चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्यों दिया, क्योंकि ड्रग्स के मामले की एक्सपर्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और ये जो रिमांड पेपर की कॉपी है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या इस पर सीबीआई की नजर नहीं होगी? क्योंकि सीबीआई में लगातार ये बयान दिया जा रहा है और हर जगह बयान दिया जा रहा है कि सुशांत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसका इलाज चल रहा था और 5 डॉक्टरों से उसे दिखवा रही थी रिया चक्रवर्ती। तो सीबीआई इस एंगल को भी जरूर देखेगी कि रिया चक्रवर्ती अगर ये दावा कर रही हैं और तमाम मेडिकल पेपर लेकर जा रही हैं, तमाम डॉक्टरों के बयान लेकर जा रही हैं कि वो सुशांत का इलाज करा रही थी, तो क्या इस चीज को नहीं देखेगी सीबीआई कि वो फैसिलिटेटर के तौर पर भी काम कर रही थी इन तमाम लोगों के साथ मिलकर और पैसा भी दे रही थी, और जिस ड्रग्स का इस्तेमाल सुशांत भी कर रहे थे, जैसा रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कहा। तो सीबीआई जरूर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अरविंद, ये तमाम बिंदु जो है वो जुड़ेंगे ना, पूछा जाएगा ना। जो तब 5 डॉक्टर्स के बारे में वो बार बार कह रही हैं क्या ड्रग्स की इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त हमें बताएं।